डियर स्कॉलर्स, हमारे प्रोग्राम द हेल्प स्टेशन में आपका स्वागत है। नाउ टुडे हम लोग बात करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो इन ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइपोथेसिस का मीन्स होता है कोई भी एजम्पशंस या सपोजिशंस जिसको हम लोग अप्रूव या डिसअप्रूव के लिए यूज़ करते हैं। नाउ अगर हम लोग रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हाइपोथेसिस इज़ अ फॉर्मल क्वेश्चन है जिससे कि हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी सिचुएशंस को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब सॉल्व एंड री, यानी सॉल्व एंड सॉल्व, दैट इज रिजॉल्व। हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है किसी भी रिलेशनशिप में जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं किसी भी स्टडी के अंतर्गत। उसमें ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में या कोई भी एक्सप्लेनेशंस के लिए या किसी भी प्रेडिक्शंस के लिए या भी किसी भी रिजल्ट्स के लिए या किसी भी आउटकम्स के स्टडीज़ के बेसिस पे जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हाइपोथेसिस को हम लोग एज अ कंसीडर करते हैं, गेस करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स और रिसर्चर्स के क्वेश्चन के बेस पे। नाउ हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन किया गया है, तो हाइपोथेसिस क्या है, एक तरीके का एन एजुकेटेड गेस अटेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किस तरीके से अपने प्रोसेस को ऑन द वे ऑफ राइट मैनर, ऑन द वे ऑफ रॉन्ग मैनर, हमें किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव वे में फाइंड आउट करना। अ प्रोपोजिशन नॉट येट टेस्टेड, यानी हमें ये मेजर करना होता है कि नहीं हम जो एक्यूरेट पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो डाटा मेजर कर रहे हैं वो हमारा एक्यूरेट है या नहीं। अ प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स प्रिलिमिनरी मीन्स जो हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, कोई टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बारे में ये हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं हाँ ये हमारी टेस्टिंग सही है या नहीं सही है। उसी तरीके से आप प्रिलिमिनरी पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मीन्स कोई भी जो सिचुएशंस ऑन द बेसिस ऑफ जब रिसर्चर्स के केस में घटित होती है उस केस में हमें किस किस तरीके से अपनी चीज़ों को डिफाइन करना होता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे हम डेफिनेशंस काफ़ी ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं कि हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो और मोर वेरिएबल्स के ज़्यादा का जो एक कंजेक्चुअल, इट मीन्स एज अ वी से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजेक्शंस और इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशंस टाइप। किसी भी दो से या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं उस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस होता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे जो कर्लिंगनर, इन्होंने 1956 में दी थी। इसी तरीके से दूसरे साइंटिस्ट थे जो हमारे इजिक रोजर्स, इन्होंने 1966 में दी कि हाइपोथेसिस सिंगल टेंटेटिव गेस है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे थ्योरी में, एक्सपेरिमेंट्स में, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में, टेस्ट में। उसी तरीके से क्रेसवेल थे, उन्होंने भी बताया कि फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में यूज़ करते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस के। तो हम लोगों को पता है कि जैसे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमें किस तरीके से मेजर करना होगा कि रिलेटेड टू प्रॉब्लम है, क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, स्टेट रिलेशंस होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड सिंपल होना चाहिए, एक्यूसेंट विथ टाइम, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अवर टाइम। और वी से दैट हम लोग कह सकते हैं कि जैसे पावर ऑफ प्रेडिक्शंस होना चाहिए, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे हम लोग बोल सकते हैं क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वेबल थिंग्स होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। सिंप्लिसिटी मीन्स हाइपोथेसिस है जो हमारी वो एक किसी भी प्रोसेस के इजी वे में होनी चाहिए। इट मीन्स जो रिसर्चर्स जो प्रोसेस यूज़ कर रहा है, जो मेथड यूज़ कर रहा है वो हमारे लिए गुड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। और जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है कि इफ अ प्रिजनर लर्न्स अ वर्क स्किल्स फाइल इन ए जेल, यानी जो भी कैदी होता है वो चीज़ें जो सीखता है, देन ही इज लेस लाइकली टू कमिट अ क्राइम व्हेन ही इज रिलीज्ड, यानी वो फिर चीज़ें उसको बार बार नहीं होने देती हैं, वो चीज़ें वहाँ से वो सीख के आया होता है कि नहीं अब हमें चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो उस तरीके से वो चीज़ों को सीखने को वहाँ पर मिलता है। हाइपोथेसिस के पर्पस क्या होते हैं, जैसे कि पर्पस इसके गाइड्स गिव डायरेक्शन टू द स्टडी, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देंगे, डिफाइंस फैक्ट्स और रिलेवेंट्स नॉन रिलेवेंट्स के बारे में बात करते हैं, सजेस्ट विच फॉर्म अ रिसर्च डिजाइन इज लाइकली टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन ऑफ द फाइंडिंग, लिमिट द रिसर्च टू स्पेसिफिक। ये हमारे पर्पस होते हैं, यहाँ पर आप इजीली इनको समझ सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। ऑफर एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बारे में जो हमने बताया, टू और मोर वेरिएबल्स
नाउ बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं। तो कंपोनेंट की जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी होगी, हार्मोनी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट कंपोनेंट। वी विल टॉक अबाउट 3 कंपोनेंट्स हियर, वेरिएबल्स, पॉपुलेशंस, रिलेशन और इम्पैक्ट। इट मींस इंक्रीज फैकल्टी मेंबर एफिशिएंसी विल इंप्रूव स्टूडेंट रिजल्ट। यहाँ पर हमने कोटेशंस दी हुई है कि जिस तरीके से फैकल्टी मेंबर अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं उसी तरीके से जो बच्चों का रिजल्ट होता है वो इंक्रीज करता है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि जो हाइपोथेसिस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइपोथेसिस को मेनली पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जर्नल एंड स्टैटिस्टिकल। फिर जर्नल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। एंड स्टैटिस्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नल, अल्टरनेट एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस एक तरीके का जो हम डिनोट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को होल्ड करता है किसी भी वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बेस्ड के किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ अवर किसी भी समय किसी भी जगह। इट मीन्स एट ऑल टाइम्स ऑल वेरिएबल्स ऑल प्लेसेस व्हाट एवर द सिचुएशन विल क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च वी विल मेजर ऑन दिस यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है, इफ एमपीज आर परफॉर्मिंग, एमपीज मीन्स जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो सदस्य होते हैं, परफॉर्मिंग बेटर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, यदि संविधान में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, दे विल बी इलेक्टेड अगेन, यानी वो दोबारा उनको बहुमत मिलता है। इस तरीके से एग्जांपल्स दिया हुआ है। एडिक्वेट लाइट ऑफ इंक्रीज रीडिंग इफिशियंसी, यानी जो लाइट का लेवल अगर उसको हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे रीडिंग्स में इजी रहता है। दिस रिलेशनशिप होल्ड ट्रू फॉर ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस, ये रिलेशनशिप हमेशा और हर जगह यानी हर टाइम पे ट्रू रहती हैं। नाउ बात करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो यह एक तरीके का ये भी रिलेशनशिप को ही मेजर करने का तरीका है, टू एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पर्टिकुलर केस। यहाँ पर जो केस है कि एग्जिस्टेंशियल की बात की गई, यानी एग्जिस्ट होना चाहिए कहाँ पर, एट पर्टिकुलर वन प्लेस, यानी कम से कम किसी एक केस पे एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग कि देयर आर एटलीस्ट फ्यू कॉर्पोरेट वर्कर्स हु आर स्क्रॉन्जर एंड मे नॉट परफॉर्म बेटर डिस्पाइट द फैक्ट that he is being awarded suitably for better work. It means अगर कोई भी कॉर्पोरेट वर्कर्स है, किसी भी कंपनी किसी भी सिचुएशंस पे वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दोज वर्किंग कंडीशंस हम लोग उसको अवार्ड देते हैं किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है उस तरीके से। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है इसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है किसी भी वेरिएबल्स के साथ में। जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो चीज़ों को डिसअप्रूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं S0 से भी, ऑन द बेसिस ऑफ, इधर सबस्क्रिप्ट में 0 को यूज करते हैं, H0 हेयर। एग्जांपल्स दिया हुआ है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो एग्जांपल है कि हमारा स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। तो ये हमारी क्या है, रिलेशनशिप नहीं है। तो क्या शो कर रहा है, नल हाइपोथेसिस। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि ये हमेशा प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप जो स्टडी की गई है। इट मीन्स जो रिलेशनशिप हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया है उसके बेसिस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या क्या होगा। इसको डिनोट किया जाता है HA के थ्रू। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, जैसे नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि जैसे सर्टेन हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स हैं वो कन्वे करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के वेरिएबल्स को। हम लोग बात करते हैं जैसे पहले नॉन डायरेक्शनल है तो उसको जो हमारे मेथड्स होते हैं हम उनको किस तरीके से कन्वे करेंगे, किस तरीके से अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं या किस तरीके से अपनी रिसर्च को यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे जो हमारे पास सफिशिएंट रिसर्च होती है, प्रीवियस रिसर्च, उसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग बेटर करते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स को जैसे यहाँ पर जो हमारे बोल्ड में है उसको हम लोग देखते हैं कि स्मोकिंग विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ लंग कैंसर इन अ पर्सन देन अ पर्सन हु डू नॉट स्मोक। इट मीन्स जो स्मोकिंग का तरीका है वो लंग कैंसर को बढ़ाने का एक काम करता है किसी भी पर्सन्स में, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट जो स्मोकिंग नहीं करते उनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको बात करते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो सबसे पहले हमें कोई फॉर्मल स्टेटमेंट लेना होगा, फॉर्मल स्टेटमेंट बनाना होगा। उसमें फॉर्मल स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल को सेलेक्ट करना होता है।
सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट करने के बाद जो भी डिटर्मिनेशंस होता है टेस्ट का, स्टैटिक्स का, हम उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद हमें कहाँ कहाँ पर क्रिटिकल रीजंस आ रहे हैं हम उसको डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने के बाद जब हम रीजन को फाइंड आउट कर लेते हैं तब हम उनको एज अ टेस्ट स्टैटिक्स के थ्रू कंप्यूट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज वी विल टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन। फिर हम उसको डिसीजन लेते हैं और डिसीजन निकालते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एक फ्लो डायग्राम है, हम उसको देख लेते हैं जिससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले हमने देखा कि H0 एज वेल एज HA, यानी H0 हमने बात की थी नल हाइपोथेसिस की, यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। उसकी बेसिस पे हमने यहाँ पर क्या किया, स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आए। वहाँ पर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारी जो सैम्पलिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का होगा। इसको डिसाइड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो सैम्पलिंग थी वो रैंडम सैम्पलिंग थी या क्लियर सैम्पलिंग थी, या फिर हमारे पास वर्कआउट एप्रोप्रिएट वैल्यू में हमने काम किया। देन फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिजल्ट निकाला, ऑन द बेसिस वी विल फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन, जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस आई है वो ट्रू है या नहीं है। उस बेसिस पे हम फिर देखेंगे जो हमने डाटा फाइंड आउट किया या मेजर किया है वो हमारा स्मॉलर है या ग्रेटर है, हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ टू वन टेल टेस्ट, ये हम लोग अभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है। नाउ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाइपोथेसिस को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, क्या क्या टेस्टिंग्स होती हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। तो आज हम लोगों ने इन सभी कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।